या नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री कालके वैष्णवे ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो। ततो युद्धाय युयस्व नैवं पापं वापस्यसे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः।
कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्त्वद कर्मणि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसाधनां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः स्वभिमश्वरम्। शशंखवक्रं सकिरीटकुण्डलं समीतवस्त्रं सरसीरुहरक्षणम् सहारवक्षः अस्तलकौस्तुभ्यप्रियं श्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाशं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभ्रांगम् लक्ष्मीकान्तकमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणीयरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखा नरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
मनोजवम् मारुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तनन्तामूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरम्बरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वन्दे देव भूमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गौरी पद्मा शचीमेघा सावित्रे विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः तृप्तिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशनादिकाः एता वृद्धो पूज्याश्च षोडशः वार्हापीडम् नटवरवयुः कर्णयो कर्णिकारम् विभद्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् अघ्राणवेणोधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गतिकीर्तिः ध्यायेदाजानुबाहुं शरधनुषं बद्धपद्मासस्तनं पीतं वासोपसानं नव कमलदल अस्पर्धे नेत्रं प्रसन्नम् वामाकारूढ सीता मुखकमल मिल्लल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कार दीप्तं ददमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् तेजो महि ओजो सियोजो महि तेजो
वशि विर्जमयिते बलमसे बलम महिते ओदो महिते वश्ये मुशरदा शतम देवे मुशरदा शतम शृणयामुशरदा शतम् प्रब्रुवामुशरदा शतम् अधिनाश्यामुशरदा शतम् भूयसि शरदा शतात् ओम शं नो मित्रा संवरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रमः ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के दिलों तक भगवान काल की अवतार का ये प्रेम संदेश जो पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया हॉर प्रोग्राम के जरिए जिस महामानव का हम प्रशंसा करते हैं, हमारे अपने दानिश में वही काल की अवतार हैं, वही इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम हैं, वही नराशंस हैं, वही वेदों के नराशंस, पुराणों के काल की अवतार, वही जात, वही मानव महामानव, विभिन्न प्रकार के धर्मों में, विभिन्न प्रकार के समुदायों में, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में एक ही हस्ती का नाम विभिन्न प्रकार के नामों से याद किया गया है। खास तौर से इस कलयुग में आने वाली वो महामानव हस्ती जो सारी इंसानियत का कल्याण करेगी, उस हस्ती का नाम हमारे वेदों में नरशंस कहा गया है और पुराणों में काल की अवतार। हमारे वैदिक ऋषियों ने नरशंस की स्तुति वैदिक काल में ही की गई है। वेद प्रमाण है, वेदों के अनुसार नरशंस की यज्ञों में आह्वान किया जाता रहा। ये
वो ऐसी जात है, ऐसी हस्ती है, ऐसा महामानव बन के आएगा जिसके जैसा आखिरी में आएगा, और आखिरी में आने तक धरती बनी तब से उस जैसा कोई नहीं होगा, उस जैसा कोई नहीं होगा। इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने बड़ा उनसे अनुराग रखा है, बड़ा उस जात से बड़ा प्रेम रखा है। और ये कालकी अवतार, ये नराशंस, उदिखेल, समावेल, मैत्रेय, बुद्धा, तीर्थंकर, इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, जिसकी तारीफ दुनिया के जितने भी ईश्वर प्रदत्त धर्म है, सारे धर्म के धर्म ग्रंथों में की गई है, और जुगों जुगों से इस जात का इंतजार किया जा रहा है। आखिर क्यों इंतजार किया जा रहा है? ये सोचने की बात है कि वैदिक युग में उस नराशंस का इंतजार क्यों हुआ। कहा जाता है कि वेदों का अध्ययन करने के लिए भगवान श्री राम जंगल में गए। इसका मतलब भगवान श्री राम के पहले वेदों की ऋचाएं लिखी जा चुकी थी, है कि नहीं? और गुरुकुल में आप जो है वैदिक शिक्षा लेने के लिए गए। इसका मतलब इसी वेदों में इस नरसंस की प्रशंसा की गई है, नरसंस का आह्वान किया जा रहा है कि नहीं? और वैदिक युग से अब तक इंतजार किया जा रहा है। वो आया नहीं, अगर आया होता तो अब तक इंतजार नहीं होती, ठीक नहीं? वो आया नहीं, आया होता तो कोई इंतजार नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे आखिरी, सबसे लेटेस्ट जो धर्म है वो दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम में भी उसी जात का इंतजार किया गया है। आज हमारे पास एक मौलवी साहब आए हुए थे और उनसे बातचीत हुई तो हमने कहा कि हम तो सनातन कौम से रहने वाले हैं, लेकिन कोई बात अगर आपके दीन धर्म में फंसती है तो जाहिर है कि आपसे पूछना वाजिब होगा, इसलिए कि आप उसके जानकार हैं। तो मैंने कहा कि फन तजरू इन्नी मकुम मिन्नल मुंतजरी। हम कहे मौलाना साहब बताइए इसका क्या मतलब है? तो बताएं कि मैं भी इंतजार करने वालों में, अल्लाह कह रहा है, यानी इंतजार करने वालों में हम भी शामिल हैं। तो हमने कहा कि अच्छा अल्लाह किसका इंतजार कर रहा है? तो वहां पर वो हमको फरमाने लगे हैं। मैंने कहा कि हम उतना पढ़े तो नहीं है उर्दू अरबी, लेकिन इतनी बात तो समझ ही पाएंगे कि आप जो कह रहे हैं, आप जो तर्जुमा बता रहे हैं वो तर्जुमा तो हमको मालूम है कि आप क्या कह रहे। वो ये कह रहे थे कि वो अल्लाह किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि नबी से लोगों ने कहा कि कोई करामात दिखाओ ना, तो अल्लाह ने कहा कि कह दो कि इंतजार करें, है ना, कह दो कि इंतजार करें। तो हम कहा नहीं, यहाँ तो कह रहा है कि अल्लाह खुद ही कह रहा है कि मैं इंतजार करने वालों में शामिल हूँ। इंतजार करने वालों में शामिल हूँ ना। तो आप तो दूसरी बात कर रहे हैं, आप तो दूसरे के इंतजार की बात कर रहे हैं। कुरान कह रहे हैं नहीं, वो भाई क्या बात है? ये कौन सा जाति है? ये कौन ऐसी चीज है जिसका इंतजार खुद अल्लाह कर रहा है? और वैदिक युग में ऋषियों ने कितना उस जात से अनुराग रखा कि यज्ञ, जो बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान जो होता था, उस अनुष्ठान में नराशंस की आह्वान की गई है कि हे नराशंस, आप आए और मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। जिस हेतु यज्ञ कराया जा रहा है, इस हेतु की पूर्ति आप करें। और इधर आखिरी में आके यह जो है कुरान पाक में खुद अल्लाह पाक फरमा रहा है कि इंतजार करने वालों में मैं भी शामिल हूं।
है कि नहीं? इसका मतलब वो भी इंतजार कर रहा है ना। तो अब ये बातें जो है बड़ा गूढ़ हैं, समझने की बात है। मौलवी साहब हमको भरमाने लगे हैं। हम कह देखिए आप जो कह रहे हैं उसी इंतजार का मतलब ये हम सब का इंतजार और करामात का इंतजार कि कोई ऐसा अल्लाह के तरफ से करामात हो जाए कि हम लोग यकीन कर ले कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आप ये जो है आपका अल्लाह है कि नहीं? तो हम कहे तो करामात तो हुआ ही। अरे चांद का तो टुकड़ा कर दिया, करामात नहीं है। लेकिन इंतजार के संबंध में जो बात की गई है वो करामातों की नहीं की गई है। इतना तो हम जानते हैं, अब ज्यादा नहीं जानते, इतना तो हम जानते हैं कि अल्लाह करामात का इंतजार खुद नहीं करेगा, करामात उसी को कर रहा है, तो इंतजार क्यों करेगा? इतनी आसान बात हम नहीं समझ पाएंगे। हम उर्दू अरबी नहीं पढ़े हैं तो आपका मतलब ये जो कर देंगे वो थोड़ी मान लेंगे, है? अब ये जो है वही हाल इधर जो है पंडा जी का है। तो पंडा जी तो अपना उर्दू अरबी ये जो है संस्कृत वाला क्लिष्ट भाषा में संस्कृत के ये दोहे ऋचाएं वेदों की पढ़ तो देते हैं। जजमान समझे न समझे, जजमान को समझने की जरूरत ही नहीं है ना? और जीवन भर ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते रहे, ऐसे ऐसे आप लोग यहाँ कुर्सी लगा बैठ जाइए, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते रहे जिस मंत्र का उच्चारण जो है वो करते रहे, दुनिया सुनती रही, है ना? और उस मंत्र का वो उसका अर्थ किसी को मालूम ही नहीं। हमारे नाऊ आज दाढ़ी बना रहे थे तो मैंने कहा कि आप तो अपने जीवन में कम से कम 1000 शादियां कराए होंगे। शादी में पंडित जी क्या कहते हैं आपको मालूम है? हाँ मंत्र भाजते हैं ना। हम क्या मंत्र भाजते, मंत्र का अर्थ जिस दिन जान जाएंगे उस दिन भाग जाएंगे। तो वही हाल है कि इस जात का इंतजार आखिरी धर्म में शुरू से लेके वैदिक युग से, वेद सबसे पहले का है, वेद सबसे पहले का, वो ईश्वर की अल्लाह की वो भी कृति है, वो भी उसी की वाणी है ना। वो ऋषियों के मुख से निकला है, जिसके अंदर ब्रह्म समाया था वही ब्रह्म बोला, वो ब्रह्म बोला। ऋषियों का जो है वो वसीला ये जो है वो धारण किया, यानी जिस्म का इस्तेमाल किया। ईश्वर जो है ऋषि महर्षियों का इसी इंसानों में से चुन लेता है, जिसके जरिए वो इस दुनिया में अपनी बात को कह देता है। वही वेदों में है। और क्या वेद अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब पुरुष के जुबान से तो निकला इंसान के, लेकिन वो इसका है नहीं, इंसानी मनोमस्तिष्क की उपज नहीं, वो ईश्वर है। तो उस जमाने में भी नरसंस के संबंधित जो है वो तमाम जगह वेदों में जो है उसका व्याख्या किया गया है। यहां तक कि हमने सुना है कि वेदों में 39 की 29 जगहों पर उस जात का जिक्र हुआ है। जैसा कि मैंने ये सुना है, मैं बता रहा हूं कि वो कहाँ है। मैंने लिख के रखा है कि कितनी जगहों पर उस नरसंस के जात का जिक्र हुआ है। बहरहाल जो है 41 जगहों पर नरसंस का जिक्र हुआ है। बता रहा हूं 41 जगहों पर उस नरसंस का जिक्र हुआ है। मरण कहीं है वो, हाँ ये जो है नरसंस के नाम से आपका ऋग्वेद में नरसंस शब्द से शुरू होने वाले 8 मंत्र हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त नंबर 13, तीसरा मंत्र है सूक्त नंबर 18 का 9वां मंत्र है, सूक्त नंबर 106 का 4था मंत्र है। इस तरह जो है
द्वितीय मंडल में भी है, पंचम मंडल में भी है, 7वें मंडल में भी है, 10वें मंडल में भी है नरसंस विषय जो है वर्णन है। सामवेद संहिता में भी है, वाजस्नेही संहिता में भी नरसंस का जिक्र आया है। तैत्तरीय, अरण्यक और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में भी जो है नरसंस का जिक्र आया है। और आपका जो है यजुर्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी नरसंस का उल्लेख आया है। तो ये नरसंस की जो चारित्रिक विशेषताएं वेदों में बताई जा रही हैं, वो विशेषताएं सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज से साम्यता रखती हैं। अब वो साम्यता कैसे रखती हैं? ये साम्यता जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह से मेल खाती है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मेहदी बन के आएंगे, है ना, तो ये जो है जात वही होगी। वेदों ने उनकी प्रशंसा किया। और उधर जो है जब वो उनका दौर खत्म हुआ, तो पहले दौर में वो इस्लाम लेके आए, इस्लाम बनाना था, इस्लाम कायम करना था। इसलिए कि ये पूजा पद्धति की उत्कृष्टतम वो कानून है इस्लाम, पूजा पद्धति की उत्कृष्टतम, है कि नहीं? और उस पूजा पद्धति को, यानी ईश्वर से मिलने का, ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर से योग करने का जो तरीका वो लेके आए, वो उसके पहले तक इतना एडवांस नहीं था, इतना एडवांस नहीं था। इसलिए हर चीज का विकास हुआ है ना, तो इस ज्ञान का तो विकास होगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, मैंने ये जो गीत गीता में गाया है, यह गीत मैंने पहले, मेरे आने के पहले भी मैंने सुनाया है, मैंने कल्प के आदि में भी सुनाया। ये गीत गाया जाता रहा, मैं भी गा रहा हूं, और आने वाले दौर में भी इसको गाया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह गीत जो है उसमें क्रमिक विकास न हुआ। दुनिया के हर चीज में विकास हुआ है। तो यहाँ पर गीता आया तो गीता का विकास नहीं होगा, गीता के इल्म का विकास नहीं होगा। बेस तो वही है, लेकिन विकास जब गीता के इल्म का हो गया, तो उस विकास स्वरूप को कुरान कहते हैं, उस विकसित स्वरूप को हदीस कहते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव अवस्था है, उस अवस्था को वेद कहते हैं। उसके बाद से उसकी मध्यम अवस्था जब आई, तो गीता उतर आया, भगवान के श्रीमुख से गीता निकला ने। तो वो उस गीता ज्ञान का वो जो है वैदिक युग में तरुणावस्था थी, और ये जो है द्वापर युग में वह क्या था, मध्यावस्था, है कि नहीं, किशोरावस्था। और जब इस्लाम आया तो उस गीता का यौनावस्था आया ना, यौनावस्था। जब सरकार गौहर शाही के रूप में वो नरसंस मोहम्मद रसूलुल्लाह काल की अवतार, जब सरकार गौहर शाही के रूप में उनकी अर्जी अरवाज जमीन पर आई, तो उस गीता की वो चरमावस्था इस समय चल रही है। उस गीता ज्ञान का चरम अवस्था इस समय चल रही है। इसी के लिए जो है, इसी अध्यात्म ज्ञान की गुणवत्ता को उत्कृष्टतम बना के जमाने के सामने पेश करने वाला वो नरसंस होगा। इसलिए नरसंस की इतनी प्रशंसा वैदिक युग से लेके इस्लामी युग तक किया। अब ये ज्ञान, ये गीता का अध्यात्म ज्ञान जब एडवांस रूप में आया, तो उस नरसंस का स्वरूप कुछ और एडवांस रूप में, कुछ और सुस्पष्ट सूचनाएं आती गई। हमारे वैदिक युग में तो वो जो है, अभी वो जो है, ये ज्ञान शिशु अवस्था में थी, और इस ज्ञान का जो मरकज है वो जो नरसंस, जिसकी तरफ से ये ज्ञान सारा उसी से आना है, उसी से आया है। इसलिए कि उसी पर आश्रित सब है ना। अगर आश्रित नहीं होते, इस ज्ञान को गाने वाले उसकी स्तुति क्यों करते,
उसकी स्तुति करते आए ना। इसका मतलब यह ज्ञान उसी नराशंस के बदौलत है, उसी नराशंस के बदौलत। फिर पुराण लिखे गए तो पुराणों में एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे नायक की बात की गई जिसका नाम कल्कि अवतार है। तो उस समय जो है पुराणों में इस तरह की व्यवस्था की गई है, उसके गुण धर्म और आएंगे, कौन सा काम करेंगे, क्या करेंगे, है ना, कौन सा चीज दुनिया को प्रदान करेंगे, ये चीजें विधिवत बताई गई। लेकिन पढ़ने वाले तो इस तरह के अनुमान अपने विवेक के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं। यानी इंसान की प्रवृत्ति जो है सात्विक रज तम, रजो और तमो गुण, इंसान के अंदर जो सत्व रज और तम गुण के अनुसार उसकी बुद्धि का स्तर होता है, और उसी बुद्धि के स्तर के अनुसार वो समझ पाता है इन विषयों को, भगवान के बारे में, है कि नहीं। तो पुराणों में और वेदों में तो लिख दिया गया, लेकिन समझने वाले जो सत्व गुण वाले थे, वो सत्व गुण वाले इस नराशंस की पहचान अधिकतम कर गए। उस सत्व गुण वाले पहचान गए, और ये तम गुण वाले है ना, रजोगुण वाले तो ये जो है ये राजसी ठाट बाट वाले होते हैं, है कि नहीं। तो इनके भी समझ में ये जो है नहीं आई। और जो तामसी वाले थे, तो तामसी वालों ने तो नराशंस और कल्कि अवतार को तो एकदम वो ऑपरेशन करके रख दिया। उनके मिशन को, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके गुण धर्म का, उनके देश काल परिस्थितियों के बारे में उल्टा सीधा बूझ समझ के और तमाम सारे दुनिया में कल्कि अवतार के बारे में अफवाहें बना दी गई। और आजकल के दौर में कल्कि अवतार से संबंधित जो बातें की जाती हैं, उन बातों में यह बात लोगों के जहन में बैठ गया है कि कल्कि अवतार तो वेदों में आया है, ये पुराणों में आया है, वो मेरे होंगे, दूसरे का नहीं होंगे। वो सिर्फ मेरे होंगे। किसके मेरे? अतः जिसका पुराण है, जिस कौम की, वो कल्कि अवतार उन्हीं का होंगे। अब वो कल्कि अवतार के ऊपर जबरदस्ती कर दिया। वो तो ऐसी हस्ती है कि जो मन करे सो कर सकता है, किसी को अपने खेमे में डालने से थोड़ी उसका हो जाएगा। तो ये गुमान कर लिया गया। अपने दानिश्त में लोगों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से अपने अपने ये सत्व रज तम गुणों के मुताबिक कल्कि अवतार को समझा, और लोगों ने क्या अर्थ लगाया, तो वो कल्कि अवतार जो होंगे वो आएंगे, पुराणों के कल्कि अवतार जब आएंगे तो पुराण के अलावा जो भी किताब है, जो भी आसमानी किताब है, जो भी धर्म और दीन स्थापित हुए, उन सबको संहार करेंगे। ये तम गुणी लोगों का विचारधारा कल्कि अवतार के प्रति ये जो है पैदा हो गया है। और आज जितने तमोगी गुणी लोग हैं, उनके अंदर कल्कि अवतार से संबंधित विचारधारा यही है कि वो मेरे में आएंगे और सबको काट देंगे, संहार करेंगे। इस धरती पर हिंदू के अलावा तो कोई रहेगा ही नहीं, है ना। इतनी ताकतवर होंगे, इतनी ताकतवर कि घोड़े पे चढ़ेंगे, पूरब से चलेंगे, पश्चिम उत्तर, खाली मियां लोग के काट के बर्बाद कर देंगे। और वही हाल, चीज वही है, अवतार वही है, वही निराशंस, वही इमाम मेहदी है। अब इमाम मेहदी के बारे में तमोगुणी मुसलमान, इनका विचारधारा है कि वो आएंगे तो जितने बुत परस्त हैं ये सब, जितने हिंदू हैं सारे हिंदुओं को काट देंगे। इमाम मेहदी तलवार लेके आएंगे। ये तमोगुणी लोगों के मानसिकता का ये धरातल है। लेकिन सत्वगुणी, अब हमारे सनातन में जो सत्वगुणी है वो क्या है? वो महात्मा है, वो ऋषि महर्षि हैं, आज भी हैं। मैंने एक महर्षि, एक है बहुत बड़े महात्मा है हमारे सनातन धर्म के,
एक दिन उन्होंने उनके महफिल में कोई आदमी गया और ईसाई और मुस्लिम धर्म के बारे में शिकायत करने लगा। तो उन्होंने कहा, खबरदार, निंदा किसी भी धर्म का मेरे सामने अगर कोई करेगा तो मेरे मजलिस से उठा के मैं बाहर करवा दूंगा। वो सत्वगुणी पर वो जो है संत है, हाँ, उसकी दानिश्त में कल की अवतार की सूरत हिंदू मुसलमान के नहीं होगा। उससे पूछिए कि हाँ सही बताइए महात्मा जी, कल की अवतार कौन है? तो कहेगा कि मानव मात्र के कल्याण के लिए जो महापुरुष, जो महामानव का आगमन होगा वही कल की अवतार होगा। ये सत्वगुणी महात्माओं का है ना, ये प्रवृत्ति है। उसी तरह आप इस्लाम में जाइए, इस्लाम में किसी बुजुर्ग से, किसी अल्लाह के दोस्त से पूछिए अवतार के बारे में आप कुछ बताएं, तो वो ये नहीं कहेगा वो इमाम मेहदी आएंगे तो सारे हिंदुओं को काट देंगे, हैं, सबको मिटा देगा, पूरी धरती पर इस्लाम फैला देंगे। वो ये नहीं कहेगा। लेकिन तमोगुणी मुसलमान से पूछे तो कहेगा, अब वो आ ही रहे हैं, अब वो आएंगे तो अब जो है सबको नस्तनाद, सारे बुत परस्तों खत्म। तो ये लोग जो है काल की अवतार के बारे में जो गुमान लगा के बैठे हैं, वो अपने प्रवृत्ति के अनुसार, अपने वो प्रकृति गुणों के अनुसार, है ना, सत्व रज तम गुणों के अनुसार उनकी बुद्धि होती है। उसी बुद्धि के हिसाब से वो ये अध्यात्म को ग्रहण करते हैं। तो कल की अवतार को आने के पहले, कल की अवतार तो पहले सबको सत्वगुणी बना देंगे कि सबके अंदर भगवान के नाम की ज्योति जग जाए, ताकि वो काल की अवतार को आसानी से पहचान जाए। काल की अवतार ज्योति के पिंड होंगे और काल के अवतार पहले दिलों में ज्योति जगाएंगे। एक छोटी बड़े ज्योति की पिंड में भी है, यानी बड़ी ज्योति का पिंड छोटी ज्योति को खींच लेगी, कल की अवतार की पहचान हो जाएगी। इसमें बहुत बड़ा ये किताब काफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कल की अवतार जो इतनी बड़ी हस्ती है, तो उसको अपना बनाने का भी ढंग होगा ना, कि बिना लाव लपेट के इंसान आसानी से उसको समझ जाए। वही पैगाम तो दे रहे हैं, ये राम राम ले लो, ये अल्लाह ले लो, ये वाहिगुरु ले लो, ये गॉड ले लो, तुम अपने दिल में बसाओ उसके नाम को, फिर वहां ज्योति बनेगा, उस ज्योति से, उस महापिंड ज्योति को पहचान लोगे। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते।